मोनिका के घर में भाग दौड़ हो रही थी और कुछ तैयारियां चल रही थी क्योंकि आज शाम को मोनिका को लड़के वाले देखने आ रहे थे। मोनिका बेटा, पार्लर वाली को मैंने घर पर ही बुला लिया है। पर क्यों मम्मी? मैंने आपको बोला था ना मुझे कुछ नहीं करवाना, मैं जैसी हूँ सही हूँ। अरे करवा लेना, थोड़ा निखार आ जाएगा। लेकिन किसी को मुझे पसंद करना होगा तो मेरे सांवले रंग से ही कर लेगा, वरना ना करे। अरे बेटा, बच्चों जैसी बात मत करो। वैसे तो सुना है कि प्रकाश का रंग भी सांवला ही है। तो बस फिर मैं क्यों लीपा पोती करूं? अरे कर ले थोड़ी सी, फिर वो तुझे पसंद कर लेंगे। और क्या, पहले भी इतने लोगों ने सिर्फ चेहरे का रंग देखकर मना कर दिया था। उन लोगों की किस्मत बुरी थी, उन्होंने मेरी बेटी का मन नहीं देखा। पर खैर कोई बात नहीं। हाँ, अब लोग जो देखना चाहते हैं उन्हें वही दिखाएंगे, बस रिश्ता तो हो जाए। पापा, ऐसे सच्चाई छुपाकर रिश्ता करना ठीक बात नहीं है। बेटा तू ज्यादा दिमाग मत चला, जितना कहा है उतना कर। थोड़ी देर में वो आ जाएगी पार्लर वाली। ठीक है, और फिर भी अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर उनकी फूटी किस्मत। क्या पता लड़के को तेरे सांवले रंग से कोई एतराज ही ना हो। बहुत अच्छा है, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुशी खुशी उस लड़के से शादी कर लूंगी, भला वो चाहे काला पीला जैसा भी हो। अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद पार्लर वाली भी मोनिका के घर पहुंच जाती है। बेटा मोनिका का मेकअप कर दो, लेकिन मेकअप का पता न लगे, बस इसका रंग साफ लगना चाहिए। ठीक है आंटी जी। तो मोनिका उस पार्लर वाली के साथ अपने कमरे में चली जाती है और 1 घंटे में प्रकाश अपनी मम्मी मंजुला और बहन भावना के साथ मोनिका के घर पहुंच जाता है। आइए बहन जी, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, जरा देर हो गई। ये मेरी बेटी भावना तैयार होने में बड़ा वक्त लगाती है। मम्मी, मुझसे ज्यादा वक्त तो आपने लगाया। अच्छा हाँ, लड़कियां तो ऐसे ही करती हैं। अब देखो, मेरे दोनों बच्चे अपने बाप पर गए हैं, दोनों ही सांवले हैं। रंग से क्या फर्क पड़ता है बहन जी? वो तो ठीक है, पर मुझे तो गोरी बहू चाहिए, बिल्कुल गोरी हो मेरी तरह। अच्छा। लेकिन मेरा मानना है कि रंग चाहे जैसा भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। अब इसकी तो क्या ही बात करूं, पर रहना तो मुझे है ना बहू के साथ, तो मैं तो मेरी पसंद की बहू देखूंगी। जी जी, ठीक कहती हैं आप। ये तो दिन भर काम पर होगा, अब इनका बाप भी तो विदेश में है, कोई मतलब नहीं किसी से। तभी जानकी और माखन सिंह एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन्हें शक था कि न जाने वो उनकी बेटी मोनिका को पसंद करेंगे भी या नहीं। कुछ देर तक सब लोग आपस में बात करते रहते हैं। अब बस बहुत हो गई बातें, जरा लड़की को भी बुला लीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। तो जानकी मोनिका के पास उसके कमरे में जाती है और मोनिका का रंग मेकअप से काफी साफ लग रहा था। अरे वाह मोनिका, ये पार्लर वाली ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, पर क्या फायदा, मुझे तो ये सब सही नहीं लग रहा मम्मी। अरे बेटा, लड़का प्रकाश ये सब नहीं सोचता, मैंने उससे बात की है, उसे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी माँ थोड़ी तेज स्वभाव की है, उसे तो गोरी बहू ही चाहिए और बेटा बेटी सांवले ही हैं उसके भी। कोई बात नहीं, मैं इस लीपा पोती के साथ रिश्ता नहीं करूंगी। तू कुछ मत कर, मैं पहले ही बता रही हूँ, तेरी उम्र निकलती जा रही है और फिर लड़के भी नहीं मिलेंगे। और ठीक है मम्मी, चुप रहूंगी। चल अब। तो दोनों उनके पास जाती हैं। जैसे ही मंजुला मोनिका को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, मेरे जितनी गोरी तो नहीं है, लेकिन सुंदर बहुत है। हाँ मम्मी, ज्यादा गोरा रंग भी किस काम का, मुझे तो अच्छी लग रही है। नैन नक्श देखो कितने प्यारे हैं। हाँ बिल्कुल। और प्रकाश बेटा, तुम बताओ। हाँ मम्मी, हम आपस में थोड़ा बात करना चाहते हैं। हमें कोई एतराज नहीं। जाओ बेटा मोनिका, तुम दोनों कमरे में बैठ जाओ। तो मोनिका और प्रकाश दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मोनिका अपनी सच्चाई छुपाकर बिल्कुल खुश नहीं होती है। मोनिका, क्या आप इस रिश्ते से खुश हो? मेरा मतलब, आप इतनी सुंदर हैं और मैं सांवला। देखिए, मुझे आप पसंद हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बताओ। मेरे घर वालों को मेरी शादी की बहुत चिंता है और मुझे कई लड़कों ने मना किया है पहले भी।
लेकिन क्यों? क्योंकि असल में मेरा रंग सांवला है। ये जो मैं आपको इतनी गोरी दिख रही हूँ, ये तो मैंने मेकअप किया हुआ है। बस इतनी सी बात। लेकिन मोनिका, मुझे इस चीज से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत सुंदर हो। क्या सच में आप ऐसा सोचते हैं? हाँ मोनिका, मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ। नहीं, काले तो नहीं है, आप भी सांवले ही हैं। हाँ तो फिर क्या हो गया, रंग से कुछ नहीं होता। लेकिन आपकी मम्मी को गोरी बहू चाहिए। अरे मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती हैं। शादी के बाद वो चुप हो जाएंगी। लेकिन मुझे उन्हें भी सच्चाई बतानी होगी। नहीं नहीं मोनिका, उन्हें कुछ मत बताओ। वो बाहर की सुंदरता देखती हैं और मैं अंदर की। लेकिन फिर तो झूठ बोलकर रिश्ता करने वाली बात हो जाएगी। ये ठीक नहीं है। शादी तुम मुझसे कर रही हो और तुम मुझे पसंद हो। मम्मी अपने आप मान जाएंगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो कुछ देर बाद प्रकाश और मोनिका मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आते हैं। देखो तो कितने खुश लग रहे हैं दोनों। लगता है अब इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनकी खुशी बता रही है कि दोनों की हाँ है। हाँ मम्मी, अब तो मैं इन्हें भाभी कह सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल, बधाई हो आप सबको। हाँ आपको भी। तो इस तरह से खुशी खुशी प्रकाश और मोनिका का रिश्ता हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रकाश को गोरे या काले रंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसकी माँ मंजुला इस बात को बहुत महत्व देती थी। चलो भी, सबको बधाई दे दी है, अब थोड़े टाइम में शादी भी कर देंगे। मुझे तो बहुत ही सख्त जरूरत है बहू की। हाँ, और मुझे भी भाभी का बहुत शौक है। अच्छा तो समधन जी, आप कहेंगे तो जरूर शादी कर लेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, आपको भला क्यों ऐतराज होगा, आप तो लड़की वाली हैं। हाँ ये तो है ही। तो अब आप लोग भी तैयारियां शुरू कर दीजिए। ठीक है समधन जी। तो इसके बाद प्रकाश और उसके परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं। बेटा, तूने कुछ सच्चाई तो नहीं बताई ना प्रकाश को? मम्मी, मैंने तो सब कुछ बता दिया। ये क्या किया बेटा, वो घर जाकर मुकर गया तो क्या होगा? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं होगा। पागल लड़की, ये तूने क्या कर दिया? अरे मम्मी पापा, मेरी बात तो सुनिए। प्रकाश ऐसे नहीं है, उन्हें मेरे रंग से कोई ऐतराज नहीं है। मैंने खुलकर बात की है उनसे। पक्का ना? हाँ मम्मी। अगर मुकर गया तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है पापा। आप लोग बार बार मुझे ऐसे फील मत करवाइए कि मेरा रंग सांवला है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं नहीं बेटा, हम तो ऐसा कभी नहीं सोचते, लेकिन ये समाज ही ऐसा है। हाँ बेटा, माँ बाप को तो हमेशा अपनी औलाद प्यारी ही होती है, चाहे कैसी भी हो। लेकिन हम भी चाहते हैं कि तेरी शादी अच्छे से घर में हो, तू भी दुनिया देखे। तो बस फिर होने वाली है मेरी शादी, आप लोग तैयारियां कीजिए। चलो अच्छा है, तेरी खुशियों को नजर न लगे। लेकिन तेरी सास बड़ी तेज है। हाँ मम्मी, बहुत तेज है। हाँ, अब सास तो सास ही होती है, थोड़ा तो सहना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, तू इतनी अच्छी है, मैं जानता हूँ कि तू तेरी सास का स्वभाव भी बदल देगी। क्या पता पापा, उस घर में जाने के बाद ही पता लगेगा। तो 4 महीने बाद मोनिका और प्रकाश की शादी का दिन भी आ जाता है। और शादी के दिन भी मोनिका बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अभी तक मंजुला के सामने उसके सांवले रंग की सच्चाई नहीं आई थी। तो विदाई के बाद मोनिका अपने ससुराल पहुंचती है। कितनी गोरी है मेरी बहू, देख लो सब, बस नजर मत लगाना। हाँ, बहुत सुंदर भाभी आई है मेरी। हाँ हाँ मंजुला, देख रहे हैं हम, अब तो तेरी ही नजर न लग जाए कहीं। नहीं नहीं, अभी देख, इसके काला टीका लगाती हूँ। तभी मंजुला अपनी आंखों के काजल से एक टीका मोनिका के माथे पर लगा देती है। अब देखो, किसी की नजर नहीं लगेगी। खैर, कुछ रस्मों के बाद मोनिका को उसके कमरे में ले जाया जाता है। अगले दिन सुबह मोनिका को उठने में देरी हो जाती है। मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे, मोनिका नहीं आई बाहर? मम्मी, मोनिका भी सो रही है, उसे काफी थकावट हो गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। काफी देर तक भी मोनिका उठती नहीं है। चलो बहू को उठा ही देती हूँ, फिर कुछ मेहमान भी तो आएंगे उसे देखने। तो मंजुला मोनिका को उठाने उसके कमरे में चली जाती है। बेड पर मोनिका सिर तक कंबल ओढ़कर सो रही थी। मोनिका बेटा, उठ जा।
लेकिन मोनिका गहरी नींद में थी। अरे, इसे तो बड़ी तेज नींद आई है, जरा सा कंबल हटा देती हूँ। तो जैसे ही मंजुला चेहरे से उसका कंबल हटाती है, वो जोर से चिल्लाती है, कौन है ये? मोनिका के भी होश उड़ जाते हैं। वो बहुत डर जाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मोनिका को देखने के लिए प्रकाश और उसकी फैमिली वाले आते हैं, लेकिन प्रकाश की माँ को गोरी बहू चाहिए थी, जबकि मोनिका ने मेकअप किया हुआ था और असल में उसका रंग सांवला था। पर ये सच्चाई वो प्रकाश को बता देती है और प्रकाश उसके सांवले रंग के साथ ही पसंद करता है और आखिर उनकी शादी भी हो जाती है। और अगले ही दिन मोनिका की सांवले रंग की सच्चाई उसकी सास के सामने आ जाती है। अब आगे। तो मेरी बहू नहीं हो सकती, मैं तो गोरी बहू लाई थी। मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, तूने सच्चाई छुपाई, तेरे घर वाले भी झूठे हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने सब कुछ बता दिया था प्रकाश को। उनका शोर सुनकर भावना भी वहाँ आ जाती है और वो भी मोनिका को देखकर हैरान हो जाती है। भाभी, ये क्या? आपका रंग तो सांवला है। तो क्या हो गया भावना, तुम भी ऐसा ही सोचती हो? अरे मुझसे बात करो, मैंने साफ साफ कह दिया था कि मुझे गोरी बहू चाहिए, और जब तुझे पता था कि तू सांवली है तो क्यों शादी की? लेकिन मैंने प्रकाश जी को सब बता दिया था। मुझे क्यों नहीं बताया? उसको बताने से क्या होता है, वो तो बेवकूफ है। मम्मी जी, रंग से क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहुत फर्क पड़ता है। अब तो तुझे इस घर से निकलवा दूंगी और देखना फिर गोरी बहू लेके आऊंगी। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? ऐसा मत कहिए, अभी तो शादी को एक ही दिन हुआ है। तब मैं क्या करूं? तेरी गलती है और तुझे इसकी सजा मिलेगी। तभी उनके घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं और मंजुला को बुलाने लगते हैं। मंजुला बहन, कहाँ हो? आ गए हम सब। आज तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई की रस्म है, आ जाओ। उधर कमरे में मंजुला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मम्मी, अब क्या करें? मेहमान भी आ गए हैं। अब इनके सामने फिलहाल नाटक तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरी नाक कट जाएगी। लेकिन वो लोग भाभी को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ए मोनिका, अब फिर से वही नकली लीपा पोती कर ले और रंग गोरा कर ले, वरना लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे सब। ठीक है मम्मी जी, बाकी मैं बाद में देख लूंगी कि तेरा क्या करना है। मम्मी जी, लोग ऐसा नहीं सोचते, आप ही ज्यादा सोच रही हैं कि रंग सांवला होना बुरा है। मुझे ज्ञान मत दे, जितना कहा है उतना कर। जल्दी से क्रीम थोप कर नीचे आ जा। ठीक है मम्मी जी। और बार बार मुझे मम्मी जी मत कह, तेरी जैसी लड़की की सास नहीं बनना मैंने। और उसके बाद मंजुला और भावना वहाँ से चले जाते हैं। उधर कमरे में मोनिका तैयार हो रही थी। मुझे तो इतना मेकअप करना आता ही नहीं है, अब क्या करूं? खैर, कुछ देर बाद जैसे तैसे मोनिका थोड़ा तैयार होकर आती है। मम्मी देखो भाभी को, ये तो इतनी गोरी लग नहीं रही, शायद इन्हें मेकअप करना ही नहीं आता। हे भगवान, ये तो मेरी नाक ही कटवा देगी, सब मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मम्मी, भाभी काली भी नहीं लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं वैसे। गोरी तो नहीं लग रही है ना? खैर, मेरी जितनी गोरी तो ये हो भी नहीं सकती। तभी सभी औरतें मोनिका को देखती हैं और उसकी तारीफ करती हैं। अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है, बड़े प्यारे नैन नक्श हैं इसके। हाँ मंजुला, नजर न लगे बहू को। बस गोरी नहीं है मेरी तरह। अरे, ज्यादा गोरे रंग का क्या करना है? ऐसा रंग तो चलता ही है। हम कौन सा अंग्रेज हैं, इतनी अच्छी तो लग रही है। तो सब मेहमानों के जाने के बाद मंजुला फिर से मोनिका पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। नालायक, तुझे मेकअप भी नहीं करना आता, बेइज्जती करवा दी मेरी। लेकिन मम्मी जी, उनमें से तो किसी ने भी मुझे बुरा नहीं कहा। अरे, मुंह पर भला लंगड़े को कोई लंगड़ा कहता है क्या? पीठ पीछे तो कहेंगे ना कि मंजुला की बहू सांवली है। मम्मी जी, इसमें बुराई ही क्या है? प्रकाश का रंग भी सांवला है और भावना का भी। तो जबान संभाल कर बात कर। भावना मेरी बेटी है और तू मेरी बहू, और बहू और बेटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मम्मी जी, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। जितना आप भावना को प्यार करती हैं, उतना ही मैं भी मेरे माँ बाप को प्यारी हूँ। अरे, प्यारी है तो फिर उन्हीं के घर रहना, यहाँ क्यों आई है झूठ बोलकर? वैसे मम्मी, आप ऐसे ही बात को बढ़ा रही हैं, अब तो शादी हो गई है ना। तू बीच में मत बोल, जाकर अपना काम कर। तो भावना वहाँ से चली जाती है। अब लोग मजाक उड़ाएंगे सो अलग, शादी टूटेगी सो अलग।
ऐसे मत कहिए मम्मी जी, आप कुछ दिन मेरे साथ रह के तो देखिए। मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ, मुझे ऐसी बहू चाहिए ही नहीं थी, बात खत्म। आने दे प्रकाश को, उसकी तो खबर मैं लेती हूँ। प्रकाश को तो सब कुछ पता ही था, मैं आपसे कह रही हूँ। हाँ, तूने तो उस दिन कमरे में ही उसको अपने वश में कर लिया था, न जाने कौन सा टोना किया उस पर। मम्मी जी, मैंने तो बस उन्हें सच बताया था, न जाने कैसे बताया, वो भी अंधा हो गया। जा मेरे कमरे से दवाई लेकर आ सर दर्द। जैसे ही मोनिका कमरे में जाती है, तभी मंजुला मोनिका के कमरे को बाहर से बंद कर देती है। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे कमरे में क्यों बंद कर रही हैं? अभी सब पता लग जाएगा। दरवाजा खोलिए मम्मी जी, खोलिए। कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, अब तो तभी खुलेगा जब तेरी इस घर से निकलने की तैयारी हो जाएगी। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? वो भी तो एक नंबर के झूठे हैं, क्यों छुपाया सारा सच? अब देख मैं क्या करती हूँ। तो अंदर मोनिका बंद कमरे में परेशान हो रही थी, लेकिन मंजुला दरवाजा नहीं खोल रही थी। न जाने मम्मी जी क्या कर रही हैं, कहीं मेरे माँ बाप को न बुला लें। और उधर मंजुला मोनिका के कमरे में थी और उसके सारे कपड़े और सामान इकट्ठा करके हॉल में ला रही थी। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? ये जो लड़की घर में आई है, इसको वापस भेजने की तैयारी कर रही हूँ, इसका सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ। मम्मी, क्या हो गया है आपको? लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों से कह दूंगी लड़की चरित्रहीन थी या कुछ भी बहाना बना दूंगी। मम्मी, ये बहुत गलत है। तुझे बोला था ना बीच में मत बोल, चुपचाप अपना काम कर। भैया ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे वो कौन होता है बर्दाश्त करने वाला? इस घर की मालकिन अभी भी मैं ही हूँ, उसकी तो खबर लूंगी आज मैं। उधर मोनिका कमरे में अभी तक बंद थी और वो फिर से दरवाजा खटखटाती है। मम्मी जी, दरवाजा खोलिए। भावना जी, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। चुप कर जा, शोर मत मचा। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है मैंने मम्मी जी? आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ये ज्यादा बेचारी बनकर बात मत कर मेरे साथ, मुझ पर इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरे दिन मंजुला अपनी बहू को कमरे में बंद रखती है। शाम को प्रकाश घर आता है और देखता है कि भावना का सारा सामान हॉल में इकट्ठा हो रखा है। मम्मी, ये सब क्या है? मुझे तू बता, ये सब तूने क्या किया? मैंने क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि मोनिका सांवले रंग की है? क्योंकि मुझे आपकी सोच पता है। अगर आपको ये पता लगता तो आप रिश्ते के लिए मना कर देती। अच्छा, तू मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है? जब मैंने साफ साफ कह दिया मुझे गोरी बहू चाहिए, तो तू कौन होता है? मैं कौन होता हूँ? शादी मुझे करनी थी मम्मी, और अब वो मेरी पत्नी है। कोई पत्नी वत्नी नहीं है वो, दूसरी शादी करूंगी तेरी। ये सब क्या तमाशा बना रही हैं आप? कल ही तो मेरी शादी हुई है। भूल जा शादी को। और ये मोनिका का सामान यहाँ क्या कर रहा है? मोनिका कहाँ है? कह तो रही हूँ भूल जा शादी को, और इस मोनिका को सामान के साथ इसके घर पर फेंका। हरगिज नहीं, मैंने मोनिका से अपनी पसंद से शादी की है और मैं उसे अपनी दिल से पत्नी मानता हूँ। भैया, मम्मी ने भाभी को कमरे में बंद कर दिया है। क्या? मम्मी, हद होती है। तभी प्रकाश जाकर जल्दी से दरवाजा खोलता है और मोनिका को गले से लगा लेता है। मोनिका, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मम्मी जी समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा था ना आपसे, सच्चाई बता दो। नहीं मोनिका, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा, एक ही दिन में तो बहू के रंग में रंग गया? हाँ मम्मी, रंग गया। अब बताओ क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ ये लड़की इस घर में ना रहे और मैं जल्दी से तेरी दूसरी शादी करूँ और गोरी बहू लाऊं। आप गोरे काले में रह जाना और यहाँ रिश्ते टूट जाएंगे। तो टूटने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मोनिका इस घर से चली जाए? बिल्कुल हाँ, अभी के अभी, नहीं तो मैं इसके माँ बाप को फोन करूँगी, वो लेकर जाएंगे इसको। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत कहना। इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मोनिका जाएगी तो इसके साथ मैं भी जाऊंगा। अच्छा, अब तू इस कल की आई लड़की के पीछे मुझे छोड़ने को तैयार हो गया? इतना गिर गया है तू? मैं बस अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूँ। ये अपना घर हमारे लिए छोड़कर आई है। तभी मंजुला जोर जोर से रोने लगती है। हाय, मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है, वो भी इस लड़की के लिए। मम्मी, मैं नहीं कह रहा हूँ जाने के लिए, पर आपको फिर मोनिका को घर से नहीं निकालना चाहिए। मैं नहीं जाने दूंगा उसे ऐसे। मैं सब समझ गई, बहू ने आते ही बेटे को माँ से अलग कर दिया। अरे सोचना क्या है, तूने तो कर ही दिया,
अब मैं ये थोड़े ना चाहूंगी कि मेरा बेटा इस घर से चला जाए। तो बस फिर मम्मी, आप ये सब मत सोचिए। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। हाँ बताइए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मंजुला को जब मोनिका की सच्चाई पता लगती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और यहाँ तक कि वो मोनिका को कमरे में बंद करके उसका सारा सामान हॉल में इकट्ठा कर देती है। लेकिन प्रकाश अपनी पत्नी मोनिका का साथ नहीं छोड़ता। आखिर प्रकाश की जिद से मंजुला मोनिका को घर से नहीं निकाल पाती, लेकिन इसके साथ वो एक शर्त की बात करती है। आखिर क्या होगी वो शर्त, देखते रहिए आगे। बताओ मम्मी, क्या शर्त है आपकी? शर्त ये है कि मोनिका मेरे घर में रह ले, लेकिन मैं इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी और ना ही इसके हाथ का बना कुछ खाऊंगी। मम्मी जी ऐसे मत करिए। और घर में कोई आएगा तो मैं दिखावा या नाटक कर लूंगी इसे बहू मानने का, लेकिन दिल से मैं इसे अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है मम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। कम से कम हम एक साथ तो रहेंगे। तू रह खुश इसके साथ, मेरा क्या है, मैं तो मर जाऊंगी थोड़े दिनों में। मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जल्दी से भावना की शादी हो जाए बस। आप गुस्से में हैं अभी, इसीलिए ये सब बोल रही हैं। हाँ भैया ठीक कहते हैं आप, गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल देता है। मैं कोई गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, जो कह दिया सो कह दिया। प्रकाश जी समझाइए ना मम्मी जी को। अभी मम्मी को थोड़ा वक्त दो, सब अपने आप समझ आ जाएगा। चलो अब। तो प्रकाश और मोनिका अपने कमरे में चले जाते हैं। मंजुला ये देखकर और भी चिढ़ जाती है। देख तो, मुंह उठाकर दोनों कमरे में चले गए, ऐसा ना कि मुझे थोड़ा मना ले। तो मम्मी आप भी तो फिर कितना ज्यादा बोल रही थी ना, भैया भी क्या करे। थोड़ी मान मनुहार कर लेता, थोड़ा नाटक ही कर लेता। अब क्या मेरा काम खुद करूंगी? शर्त रखने से पहले सोचना था ना। अब तू ही करेगी, तू किस लिए है? ये अच्छी बात हुई मम्मी, बोला आपने था। हाँ तो तुझे करना पड़ेगा जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। इससे अच्छा तो मेरी शादी कर दो। बड़ी जल्दी है तुझे शादी की, रुक जा थोड़ा टाइम अभी। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। फिर अगले दिन से सब शुरू होता है। मोनिका रसोई में खाना बना रही थी कि तभी मंजुला भी वहाँ आ जाती है। मम्मी जी आपके लिए खाना बना दूं? मैंने तुझे कल बोला था ना कि मैं अपने आप करूंगी मेरा काम और मुझसे बात मत कर। तो मोनिका चुप हो जाती है और वहीं दूसरी साइड मंजुला अपने लिए खाना बनाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। आखिर मंजुला परेशान हो जाती है। अब क्या मैं ही रोज रोज अपने लिए खाना बनाऊं? क्या फायदा बहू लाने का? ये भावना भी पता नहीं कहाँ होती है। तभी भावना मंजुला के पास आती है। क्या हुआ मम्मी, किसे गालियाँ दे रही हो? बड़ी परेशान लग रही हो आप। अपना काम खुद करना पड़ रहा है, अब भला मेरी कोई उम्र है काम करने की? शर्त का तो आपने ही कहा था ना। तू भी खाने वाले टाइम गायब हो जाती है ताकि मैं तुझे काम न दे सकूं। मुझसे ये नहीं होता मम्मी। होता कैसे नहीं? ससुराल में क्या करेगी नहीं? वहाँ तो मजबूरी होगी, अभी क्यों करूं? कहा आपने, आप ही भुगतो। मैं कुछ नहीं करूंगी अब, चुपचाप मेरे लिए खाना बना, मैं थकी हुई हूँ आज। क्या है मम्मी, जब आपसे नहीं होता था तो कहाँ क्यों, भाभी बनाती तो है सबके लिए। पर मेरे लिए तो तू ही बनाएगी अब से, गायब हुई तो देख लेना। ठीक है जाती हूँ। तो मंजुला अपने कमरे में आराम करती रहती है और भावना रसोई में मोनिका के पास चली जाती है। भाभी मम्मी तो परेशान हो गई हैं खाना बना बना कर। मैंने तो कितनी बार कहा है मम्मी जी को, पर वो तो मुझसे बात ही नहीं करती, ना ही मुझे खुद का खाना बनाने देती हैं। हाँ अभी तो मुझे भेजा है, आप ऐसे करो मम्मी के लिए भी बना दो, मैं कह दूंगी कि मैंने बनाया है। हाँ, कोई बात नहीं, बना दूंगी। तो इस तरह से रोज मोनिका अपनी सास के लिए खाना बना देती और भावना मंजुला को खाना दे आती और मंजुला को लगता कि खाना भावना ने बनाया है। भावना तू तो बड़ा अच्छा खाना बनाने लग गई है। हाँ मम्मी सीख रही हूँ, आप ही ने तो कहा था कि सब आना चाहिए। हाँ मजा ही आ जाता है खाकर, जान छूटी मेरी तो। तो इस तरह रोज मंजुला अनजाने में मोनिका के हाथ का बना खाना खा रही थी और तारीफ कर रही थी। एक दिन दोपहर को, भावना खाना बना दे मेरे लिए। हाँ मम्मी बना देती हूँ। ठीक है, मैं जरा 1 घंटा सो लेती हूँ, उठ कर खाऊंगी। ठीक है मम्मी।
तो रोज की तरह भावना मोनिका के पास रसोई में जाती है और खड़ी रहती है और मोनिका सबके लिए खाना बना रही थी। देखो भाभी, मम्मी रोज मजे ले लेकर आपके हाथ का बना खाना खाती हैं। हाँ चलो अच्छा है, कम से कम उन्हें मेरे हाथ का बना खाना अच्छा तो लगता है। वो बात अलग है कि उन्हें पता नहीं है। हाँ सही है, मुझे भी काम नहीं करना पड़ता। तभी भावना की नजर खिड़की पर पड़ती है और वहाँ मंजुला इन दोनों की बातें सुन रही थी। मम्मी आप सोई नहीं? शाबाश नालायक, तो ये कर रही थी तुम मेरे पीठ पीछे। जब मैंने तुझे बोला था मेरे लिए खाना बना दे तो तूने मोनिका से क्यों लिया? मम्मी मैंने सोचा भाभी बनाती हैं तो इसी में दे दूं आपको। अगर तू मेरी बेटी ना होती तो तुझे ना जाने क्या ही कर देती, निकम्मी कहीं की। इतने दिन से मुझे इसके हाथ का खाना खिला रही थी। पर मम्मी आपको तो अच्छा लग ही रहा था ना? खाक अच्छा लग रहा था, अब तो मेरा मन कर रहा है कि इतने दिनों की उल्टी कर दूं। लेकिन मम्मी जी। तू चुप कर, तुझसे तो मैंने बात ही नहीं करनी। मम्मी अब छोड़ भी दो नाराजगी, इतने दिन तो हो गए हैं। अरे मैं ही पागल थी जो तुझ काम चोर को काम कह दिया। खुद ही बना लूंगी, भले मर जाऊं बनाते बनाते। अरे मम्मी, खाना बनाने से मरते थोड़ी ना है कोई, भाग यहाँ से। तभी उनके घर के बाहर दरवाजे पर किसी औरत की रोने की आवाज आती है। अरे ये रोते हुए कौन आ रहा है? देखते हैं कौन है। तभी सब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ मंजुला की चचेरी बहन लक्ष्मी रोते हुए उनके घर में आ रही थी। अरे लक्ष्मी, तू ये सब क्या है? ऐसे रोते बिलखते हुए कैसे आई है? अरे मौसी जी, ये क्या हो गया आपको? अब क्या बताऊं मंजुला। कुछ मत बोल, पहले तू अंदर आकर बैठ। तभी मोनिका जल्दी से उसके लिए पानी लाती है। क्या बताऊं मंजुला, ऐसी बहू आई है मेरी, मुझे घर से ही निकाल दिया है। क्या? हाँ, फिर मुझे तो कोई जगह नहीं मिली थी आने के लिए। मैंने सोचा तेरे पास ही आ जाती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई थी? बस बनती नहीं है हम दोनों की। अपने बेटे के लिए इतनी सुंदर चांद जैसी बहू ढूंढ कर लाई थी, लेकिन क्या फायदा, इतना गंदा व्यवहार है उसका। भाड़ में जाए, ऐसा चेहरा किस काम का जो सास ससुर की सेवा ही ना करे। मंजुला की ये बात सुनकर भावना और मोनिका एक दूसरे को देखने लग जाती हैं। तो लक्ष्मी उसको सारे घर की बात बताती है, जिससे पता लगता है कि लक्ष्मी की बहू बहुत घमंडी और बुरे स्वभाव की थी और उसने गुस्से में अपनी सास को भी घर से बाहर निकाल दिया था। कलयुग है बहन, क्या करें, कोई फायदा नहीं है शक्ल सूरत का मंजुला। इंसान अच्छा ना हो तो क्या करे ऐसी शक्ल का। हाँ ठीक कहती है तू, चल अब चुप हो जा। तभी मोनिका रसोई में जाती है। वो मंजुला और लक्ष्मी के लिए खाना लगा देती है। मम्मी जी, मासी जी, खाना खा लीजिए, टाइम हो गया है खाने का। जीती रहे बेटी, बहुत अच्छी है तेरी बहू मंजुला। हाँ मासी जी, भाभी बहुत अच्छी हैं। सबको मिले ऐसी बहू, मेरी बहू तो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं देती। तो वहीं लक्ष्मी अपनी बहू की सारी बातें मंजुला को बताती रहती है। साथ के साथ दोनों खाना भी खाते रहते हैं। देखा भाभी, आज मासी जी आ गई हैं, तो आज मम्मी आपकी सास बनकर ही रहेंगी। हाँ, लोगों के सामने तो फिर ये सब करना ही है, यही तो कहा था मम्मी जी ने। हाँ वही तो, चलो अच्छा है। तो जब तक लक्ष्मी वहाँ थी, मंजुला उतने दिन मोनिका को बहू की तरह ही समझकर व्यवहार कर रही थी। 4 दिन बाद, मंजुला अब यहाँ भी कब तक रहूंगी, आखिर घर तो जाना ही पड़ेगा। अरे क्यों लक्ष्मी, ऐसा मत सोच, तू मेरी बहन है और ये तेरा ही घर है। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब मत सोच तू, और अब जाएगी भी कहाँ, तेरी बहू तो ऐसी है। हाँ, वो तो क्या पता मुझे घर में ही न घुसने दे। तो बस फिर यहीं बैठी रहे चुपचाप। तभी वहाँ लक्ष्मी का बेटा राकेश आ जाता है। वो काफी गुस्से में था। मम्मी, आप यहाँ बैठी हैं और मैं सारे शहर में आपको 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ। वाह बेटे, शाबाश, बड़ों की कोई इज्जत है या नहीं? मैं तुझे दिखाई नहीं देती क्या? आते ही मेरे घर में जो गला फाड़ रहा है तू? नहीं मासी जी, बस मैं मम्मी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। मेरा सिर परेशान हो गया तू, आते ही अपनी माँ के गले पड़ रहा है, ना कोई पैर छुए, ना कोई नमस्ते, शर्म कर ले थोड़ी बहुत। माफ कर दो मासी जी, अब छू लेता हूँ। बस रहने दे, और इस उम्र में अपनी माँ को घर से बाहर निकलवा दिया। बड़ा सिर चढ़ा रखा है तूने अपनी पत्नी को, जरा मेरी बात करा उससे। तभी पीछे से राकेश की पत्नी रानी की आवाज आती है।
यही हूँ मासी जी, बताइए क्या कहना है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मंजुला को पता लग जाता है कि उसकी बेटी भावना रोजाना मोनिका से ही खाना लेकर उसे दे रही थी, और तभी अचानक मंजुला की चचेरी बहन लक्ष्मी रोते हुए उनके घर आ जाती है। लक्ष्मी की बहू ने लड़ाई करके उसे घर से बाहर निकाल दिया था और मोनिका लक्ष्मी की काफी सेवा करती है। वहीं 4 दिन बाद लक्ष्मी का बेटा राकेश और बहू रानी भी मंजुला के घर पहुंच जाते हैं। अब आगे। क्यों रे रानी, ज्यादा तेवर चढ़े हैं क्या तेरे? मेरे तो कोई तेवर नहीं चढ़े मासी जी, अपनी बहन को ही समझाइए। इतनी सुंदर है देखने में तो, थोड़े काम भी सुंदर कर लिया कर। मैंने तो कोई गलती नहीं की है, 4 दिन से ही मेरी सास आपके कान भर रही थी, लेकिन मुझे मत बार बार सुनाइए। अरे तेरी तो जुबान ही बड़ी लंबी है, तो मैं चुप क्यों रहूं? नौकर थोड़ी ना हूँ इनकी या आपकी जो सुनती रहूं। ऐसा भी क्या कर दिया लक्ष्मी ने जो तूने इसे घर से निकाल दिया? हाँ, अब गुस्से में बोल दिया जाने का तो क्या हो गया? ये तो बड़ी है, इन्हें इतनी समझ नहीं थी क्या जो चली आई यहाँ? मंजुला रानी का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान हो जाती है। तेरी जैसी बहू हो तो घर से निकलना ही पड़ता है सास को। मैं तो बिल्कुल सही हूँ, आपकी बहन ही सही नहीं करती है मेरे साथ। जब देखो ताने देती रहती है ये मुझे। अब सास है तेरी, अगर तू थोड़ा सुन लेगी तो तेरे कान थोड़ी ना फट जाएंगे। तो फिर मैं भी थोड़ा बहुत सुना लूंगी तो इनके कान थोड़ी ना फट जाएंगे। घर छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? अरे बस 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 करो आप दोनों, हम यहाँ लड़ाई बढ़ाने नहीं आए हैं। तो फिर अपनी माँ से कहिए कि अब घर चले। मम्मी चलो अब, क्या अब भी छोटी मोटी बात पर घर छोड़कर आ गईं? मैंने घर नहीं छोड़ा था, तेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाला था। बस उसने बोला और आप यहाँ चली आईं। अच्छा, तो इसमें मेरी गलती है? नहीं। तो फिर तू अपनी पत्नी को भी तो समझाना कुछ। चलो जो भी हुआ सब भूल जाओ, अब हम लोग आ गए हैं ना आपको लेने, और मैं रानी को भी समझा दूंगा। हाँ, मैं तो सब समझी हुई हूँ, अब चलो जल्दी। हाँ, मैं कब मना कर रही हूँ जाने से, आखिर घर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है मंजुला, चलती हूँ। बाकी तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे मोनिका जैसी बहू मिली है। ठीक है, ध्यान रखना अपना। तो इसके बाद राकेश अपनी माँ लक्ष्मी को लेकर वहाँ से चला जाता है। बताओ, कोई हाल है आजकल की बहुओं का? देखा कितनी बदतमीज है ये रानी। वही तो मैं कह रही हूँ मम्मी, आपको तो भाभी की कदर ही नहीं है। तो फिर से शुरू मत हो जा, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। मम्मी जी, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 दिन से मुझे लक्ष्मी के सामने नाटक करना पड़ा और फिर से वही दिनचर्या शुरू हो जाएगी। आप अब 4 दिन से भी तो मेरे हाथ का बना खा ही रही थी ना, तो अब फिर से वैसे ही रह लीजिए। नहीं, मैं नहीं रहूंगी। मैंने तो शर्त रखी थी, मैं अपनी शर्त नहीं तोड़ूंगी। खैर, इन सब के बाद भी मंजुला अपनी शर्त से पीछे नहीं हटती है और वैसे ही वक्त बीतता जाता है जैसे अब तक बीत रहा था। कुछ दिनों बाद। क्यों भावना, तुझे मेरी रोटी सब्जी बनाने में बड़ा जोर आ रहा था ना? अब देखना। क्या देखूं? अब तेरे लिए रिश्ता आया है। शादी के बाद भी तो काम करेगी ना, वहाँ बनाना पड़ेगा खाना। ससुराल में तो मैं खुशी खुशी कर लूंगी मम्मी। अच्छा, अपनी माँ से दुश्मनी क्या है? मम्मी कैसी बातें करती हैं आप, अब क्या बोलूं? कुछ मत बोल, मैं तो यही कह रही थी, तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। चांद नाम है लड़के का। अच्छा? हाँ, 2 दिन बाद रविवार को लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। ठीक है मम्मी। अब इस चक्कर में मोनिका से और बोलना पड़ेगा मुझे। वहीं मोनिका रसोई में काम कर रही थी तो मंजुला उसे भी बेमन से बुलाती है। ओ मोनिका, इधर आ जरा। हाँ मम्मी जी। ऐसे तो मैं तुझे ना बुलाती, पता ही है तुझे, पर अब तुझसे बोलना मजबूरी हो जाती है कभी कभी। हाँ मम्मी जी, बताइए। रविवार को भावना को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। हाँ, तो अब उनके सामने मुझे फिर से तेरी सास बनने का नाटक करना पड़ेगा। मम्मी जी, आप मेरी सास ही हैं और सास ही रहेंगी, इसमें आप नाटक क्यों करती हैं? मैं नहीं मानती ना ये बात, अब लोगों के सामने तो करना ही पड़ेगा। बाहर से किसी के आने का एक फायदा तो होता है, आपको भाभी की सास बनना पड़ता है। अब लोगों को थोड़ी ना तमाशा दिखाना है। खैर, तैयारी कर लेना सारी। ठीक है मम्मी जी, बता देना जो भी करना है। हाँ, बता दूंगी। और प्रकाश को बोलना घर पर ही रहे, लड़के वालों के साथ बैठना भी तो है। ठीक है मम्मी जी। तो सभी तैयारी कर लेते हैं और आखिर रविवार का दिन भी आ जाता है। सुबह 11 बजे लड़का चांद और उसके मम्मी पापा मंजुला के यहाँ पहुँचते।
अरे ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? खैर मंजुला उन्हें बैठाती है और वहीं भावना अपने कमरे में थी। तभी मोनिका उसके पास आती है। भावना जी, लड़के वाले आ गए हैं। क्या इतनी जल्दी? वही तो मैं सोच रही हूँ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मम्मी जी को भी नहीं पता था, अचानक ही आ गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। तभी मंजुला भी वहाँ आ जाती है। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, पता नहीं ये इतनी जल्दी कैसे आ धमके। मैंने सोचा था 3 या 4 बजे तक ही आएंगे। आने की कोई खबर भी नहीं दी है, कैसे लोग हैं? पता नहीं बेटा, अब चलो आ गए हैं। मोनिका तुम नाश्ता बना लो। ठीक है मम्मी जी। तो मंजुला और प्रकाश वहाँ चांद और उसके परिवार के साथ बैठे बातें कर रहे थे। बहन जी, हम आपको खबर करना भूल ही गए कि हम जल्दी आ रहे हैं। कोई बात नहीं। आप तो आ ही गए हैं, तो सोचा नाश्ता भी यही कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। बस नाश्ता बन रहा है, थोड़ी देर में लग जाएगा। हाँ, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं। वैसे क्या बनाया है नाश्ते में? पता नहीं, बहू बना रही है। तो जरा अपनी बहू से कहिए आलू के परांठे बना दे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। प्रकाश और मंजुला ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, पर अब बोलते भी क्या। ठीक है, कह देती हूँ। बहन जी, मैं थोड़ा सा चाय में मीठा तेज लेता हूँ। अपनी बहू से कहिए कि ज्यादा चीनी डाल दे। ठीक है। तभी मंजुला तिल मिलाती हुई रसोई में जाती है। बड़े ही अजीब लोग हैं, सुबह सुबह भूखे आ गए हैं और ऊपर से ऑर्डर भी दे रहे हैं। क्या हुआ मम्मी जी? अरे एक तो बिन बताए आ गए, ऊपर से कह रहे हैं चाय के साथ आलू के परांठे खाएंगे, चाय में मीठा तेज पीना है। मुझे तो इनमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ना जाने कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, भुक्कड़ कहीं के। चल अब आलू के परांठे बना दे। ठीक है मम्मी जी, बना देती हूँ। तो कुछ ही देर में मोनिका नाश्ता तैयार करके बाहर लेकर आती है। अरे वाह, बड़ा स्वाद दिख रहा है, चलो जल्दी से खा लेते हैं। हाँ, बड़ी भूख लग रही है। जल्दी जल्दी में घर से कुछ खाया भी नहीं ढंग से। हाँ पापा। तो वो तीनों ऐसे खाना खा रहे थे जैसे कितने ही दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। प्रकाश और मंजुला उन्हें हैरानी से देखते रहते हैं। तभी प्रकाश मोनिका के पास जाता है। पता नहीं मम्मी ने कैसा रिश्ता देखा है, कितने अजीब लोग हैं। देखो कैसे खा रहे हैं। हाँ, मम्मी जी को भी अब लग रहा है। मुझे तो यहाँ कोई दाल गलती नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि ये लोग फ्री का खाना खाने ही आए हैं। कैसे बात करते हैं आप? उन्हें भूख लगी होगी तो कह दिया होगा खाने का। क्या पता अच्छे लोग हैं। ये भी पता लग जाएगा। तो नाश्ता करने के बाद तीनों पेट पर हाथ फेरते हैं और डकार लेते हैं। मजा ही आ गया। अब अपनी बेटी को भी बुला लूं या कुछ बाकी है? हाँ हाँ, बुला लीजिए। प्रकाश बेटा, मोनिका को कह दे ले आएगी भावना को। हाँ मम्मी, कहता हूँ। तो कुछ ही देर में मोनिका भावना को लेकर वहाँ आ जाती है। तभी चांद और उसके मम्मी पापा अचानक से खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये है आपकी बेटी? क्या हुआ, आप खड़े क्यों हो गए अचानक से? पहले ही बता देते कि आपकी बेटी ऐसी है, हम तो आपके घर ही ना आते। मतलब क्या है आपका? आंटी, मैं इस लड़की से शादी थोड़ी ना करूँगा। ये तो सांवली है। तो तू कौन सा दूध जैसा सफेद है? पहले अपनी शक्ल तो देख। कैसे बात कर रही हैं आप? एक तो 2 जहान के सामान खा गए हमारे घर के, ऊपर से मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। बड़े ही बदतमीज लोग हैं ये तो। आप अपनी तमीज देखिए। चले आए मुफ्त का खाना खाने और मेरी बेटी को ये सब कह रहे हैं। आपको पहले ही भावना की फोटो भेज दी थी। जब आपने ये सब करना था तो देखने आए ही क्यों थे? अरे प्रकाश रहने दे, ये तो मुफ्त का खाना खाने आए थे। ऐसा ही करते होंगे हर जगह। मम्मी पापा, चलो यहाँ से, बड़ी बेइज्जती हो गई है। हाँ हाँ जाओ, रोका किसने है? ऐसी लड़की से कौन रिश्ता करेगा? मेरे चांद के साथ तो ग्रहण जैसी लगती है ये। जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के भगाऊंगी। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। मंजुला को अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। तभी भावना भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और मंजुला भी उसके पीछे जाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लक्ष्मी के बहू बेटे के साथ मंजुला की काफी बहस होने के बाद लक्ष्मी वापस अपने घर चली जाती है। वहीं भावना के लिए मंजुला एक रिश्ता देखती है और लड़के वाले उसे देखने आते हैं, लेकिन भावना का सांवला रंग होने के कारण वे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और मंजुला गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। उनकी बातों से भावना का भी दिल टूट जाता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब आगे। भावना बेटा, रो मत। ऐसे लोगों के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं।
तो और मैं क्या करूं मम्मी, रंग सांवला होने की वजह से इंसान थोड़ी ना गलत हो जाता है। ये तो इन लोगों की घटिया सोच है, अब इन्हें कौन समझाएगा। तू छोड़ उनकी बातों को। मम्मी उनकी छोड़ो, आप भी तो यही सोचती हैं भाभी के लिए। तू फिर शुरू हो गई। तू मेरी बेटी है और वो बहू है। मैं जो तेरे लिए सोचती हूँ उसके लिए नहीं सोच सकती। तभी ये सब हो रहा है मम्मी। तू चिंता मत कर, देखना कितना अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी तेरे लिए। आज मेरे लिए ये सब सुनकर मुझे और आपको भी बुरा लग रहा है। सोचो भाभी को कैसा लगता होगा। मैं ये सब नहीं सोचती, मैंने सारी दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो आप मेरे लिए लड़का ढूंढते रहिए और हर कोई ऐसे ही आएगा, मेरा मजाक उड़ाकर चला जाएगा। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ये तो लोग ही घटिया थे। और अगली बार जब आए तो बस मेकअप कर लेना तू भी। वही मोनिका कमरे के बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी और तभी वो अंदर आ जाती है। हाँ मम्मी जी, मेरी माँ ने भी यही सोचा था जैसा आज आप सोच रही हैं। क्या मतलब है तेरा? और तू हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, सुन ली मैंने बातें। जैसे आपने आज भावना को कहा कि मेकअप कर लेना, वैसे ही मेरी माँ ने भी मुझे यही कहा था। मोनिका की इस बात पर मंजुला के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। देखा भाभी, शायद मम्मी को इस बात से कुछ समझ आ जाए। हाँ, आ जाए तो अच्छा ही है। खैर मंजुला को अंदर ही अंदर महसूस तो हो रहा था, लेकिन उसका घमंड उसे झुकने नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ वो भावना के लिए लड़का ढूंढने में भी व्यस्त थी। कुछ दिन बाद, भावना बेटा, रिश्ते तो कई देखे हैं पर तेरे लायक कोई पसंद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं मम्मी, जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। मम्मी, वैसे एक रिश्ता तो मैंने भी देखा है भावना के लिए। अच्छा, कैसे लोग हैं, कौन है, कहाँ हैं, कुछ पता किया? हाँ मम्मी, मैंने सब पता किया है, काफी अच्छे लोग हैं। आप कहो तो मैं उनसे आगे बात कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर तू भी भावना का भाई है, तुझे पूरा हक है। ठीक है मम्मी, एक बार हम उन्हें घर बुला लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। हाँ ठीक है, बाकी सब खबर तो मैं निकलवा ही लूंगी मिलने के बाद। ठीक है, फिर मैं उनसे आज बात करता हूँ। तो रात के वक्त प्रकाश जब वापस घर आता है तो वो मंजुला के पास जाता है। मम्मी, वो लड़के वालों से मैंने बात कर ली थी, वो 2 दिन बाद हमारे घर आएंगे भावना को देखने। तूने उन्हें बताया कि भावना का रंग सांवला है? ऐसा कुछ तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैंने भावना की फोटो भेज दी है। अच्छा, तो उन्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन फोटो में इतना पता भी कहाँ लगता है, सामने से देखने पर ही पता लगता है। कोई बात नहीं मम्मी, वो आ ही रहे हैं 2 दिन में, सब पता लग जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं भावना से कहूँगी कि मेकअप करके रखेगी। वो आप देख लो मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। 2 दिन बाद सब तैयारी में लगे थे क्योंकि लड़के वालों के आने का वक्त हो रहा था। भावना, थोड़ी देर में लड़के वाले पहुंच जाएंगे, अच्छे से मेकअप करके तैयार रहना। लेकिन मम्मी, मेकअप तो आखिर में उतर ही जाएगा, सच्चाई तो उनके सामने आ ही जाएगी। अरे आज तो नहीं आएगी, रिश्ता तो हो जाए, बाकी शादी के बाद देखेंगे। ठीक है मम्मी, कर लूंगी। तो कुछ देर बाद लड़का कुणाल और उसके माँ बाप भावना को देखने आते हैं और हमेशा की तरह मंजुला आदर सत्कार से उन्हें बैठाती है। सब बातें करते हैं। बहन जी, हमें तो बस अच्छी लड़की चाहिए, हम तो बेटी बनाकर रखना चाहते हैं। हाँ सही कहती हैं आप, आजकल के टाइम में अच्छी लड़कियाँ मिलती ही कहाँ हैं। अब जरा अपनी बेटी को बुला लीजिए, दोनों बच्चे आपस में बात कर लेंगे। हाँ, मोनिका बेटा जाओ भावना को ले आओ। तो भावना अपने कमरे में पूरा मेकअप करके तैयार होकर बैठी थी और फिर वो लड़के वालों से मिलती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। हाँ, लेकिन एक बार कुणाल और भावना आपस में बात कर लें, फिर देखते हैं कि इनकी क्या राय है। हाँ बिल्कुल, मोनिका इन दोनों को दूसरे कमरे में ले जाओ। तो कुछ देर बाद भावना और कुणाल बात करके वापस आते हैं। बेटा कैसी लगी तुझे भावना, क्या राय है? मम्मी, मुझे भावना पसंद है, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मंजुला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और भावना भी। खैर उन दोनों का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। शुक्र है मेरी बेटी को इतना अच्छा घर मिल गया, बस अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। हाँ समधन जी, हर माँ यही चाहती है कि बेटी अच्छे से घर में जाए, खुश रहे। बिल्कुल, अब बस 2 महीने में शादी कर देंगे। ठीक है समधी जी, मेरा फर्ज भी पूरा हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं। 2 महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद ही भावना और उसकी सास एक बड़े से सूटकेस के साथ मंजुला के घर पहुंच जाते हैं।
अरे अचानक से आप लोग, और ये सूटकेस में सामान किसका है? वो माँ, ये सब क्या हुआ बेटा, तू परेशान लग रही है और समदन जी काफी नाराज लग रही हैं। आपकी बेटी का सामान है और नाराज कैसे नहीं होंगे? आप लोगों ने हमसे झूठ कैसे बोला? लेकिन हमने क्या झूठ बोला? आपकी बेटी का रंग सांवला था और आप मेकअप कर इसे हमारे सामने लाए। आखिर तो असलियत सामने आनी ही थी। वो तो बस यूं ही मेकअप कर दिया, लेकिन मेरी बेटी ने कोई गलती कर दी क्या? आपने की गलती सच्चाई छुपाकर। अब आप ही रखिए इसे यहाँ, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू। ऐसा मत कहिए समदन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अच्छी है तो मैं क्या करूँ? आप ही ने तो कहा था कि आपको अच्छी लड़की चाहिए। क्या इसमें कोई कमी है? क्या ये काम नहीं करती? नहीं, सारे काम करती है, बोलती भी अच्छे से है, सब अच्छी आदतें हैं। तो फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसका रंग सांवला है। रंग सांवला होना इसकी गलती तो नहीं है ना, भगवान ने ही इसे यही रंग दिया। ऐसा मत कीजिए। मैं सांवली लड़की के साथ नहीं रह सकती, मुझे गोरी लड़की की सास बनना है। आप ही रखना इसे। नहीं समदन जी, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। अभी तो उसकी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए। क्या उसे ससुराल में सुख नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए इसे सुख। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या मतलब? यही कि क्या मोनिका को हक नहीं है कि उसे ससुराल में सुख मिले? क्या उसका रंग सांवला होना उसकी गलती है? मंजुला भावना की सास के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है। लेकिन समधन जी, आपको ये सब कैसे पता लगा? भावना के लिए रिश्ता लाने से पहले ही मुझे सारी सच्चाई पता थी। लेकिन वो कैसे? ये हम सबका प्लान था मम्मी, ताकि आपको समझ आ जाए। तभी वहाँ पर मोनिका भी आ जाती है और भावना की सास के पास जाकर उसके गले लग जाती है। नमस्ते बुआ जी। क्या बुआ? हाँ मम्मी जी, मोनिका के पापा रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, मेरे चाचा की बेटी। तो मैं मोनिका की दूर की बुआ हूँ। इसका मतलब आप मोनिका के रिश्तेदार हैं? और ये रिश्ता? हाँ मम्मी, ये रिश्ता भाभी ने ही करवाया था, पर आपको नहीं बताया हमने। क्योंकि हम आपको समझाना चाहते थे। मम्मी जी, जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक पता नहीं लगता, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। हाँ मम्मी, और ये सब पहले से ही जानते थे कि मैं सांवली हूँ। कुणाल भी जानता था, लेकिन इनकी सोच आपकी तरह नहीं है। और मैं यहाँ आपकी बेटी को छोड़ने नहीं आई हूँ। ये सब नाटक था और ये सूटकेस खाली है। हम बस आपकी आंखें खोलना चाहते थे कि रंग सांवला या गोरा होने से कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। हाँ मम्मी जी, हमें लगा शायद आप मुझे अपना लोगी। आज मुझे दुख में देखकर आपको कितनी तकलीफ हुई है, और आप भी तो भाभी को उनके रंग की वजह से नहीं अपना रही। मोनिका भी किसी की बेटी है, उसका भी मन करता है ससुराल में अच्छे से रहने का, और इसमें भी कोई कमी नहीं है। मंजुला ये सुनकर जोर जोर से रोने लग जाती है। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मोनिका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ मम्मी, बिल्कुल, ये सब एक नाटक था बस। शायद आप समझ गई होंगी। मुझे सब समझ में आ गया और अपनी गलती का भी एहसास हो गया। मोनिका बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आपको समझ आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे अच्छे से समझ आ गया। आज अपनी बेटी पर आई तो मुझे समझ में आया कि कैसा महसूस होता है। अच्छा हुआ आपकी आंखों से पट्टी हट गई। मेरी एक बेटी की शादी हो गई, लेकिन मोनिका मेरी दूसरी बेटी है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। तभी मंजुला अपनी बहू मोनिका को गले से लगा लेती है। वहीं भावना और उसकी सास भी काफी खुश थे। थैंक यू मम्मी जी, आज आपने साथ दिया तो यहाँ हमारे घर में भी खुशियाँ वापस आ गईं और मेरी मम्मी को समझ में आ गया। देर आए दुरुस्त आए। तो अब सब कुछ ठीक हो गया था और मंजुला को भी समझ में आ गया था कि रंग सांवला होने से इंसान की अच्छाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब वो अपनी बहू को बेटी की तरह रखती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी गोरी सास वर्सेस काली बहू की ये कहानी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।